Hello students, today we are going to revise the chapter Force and Laws of Motion. इस चैप्टर में इस वर्कशीट में आपका सारा पूरा जितनी भी अभी तक वर्कशीट आई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स की डेफिनेशन, मोमेंटम, एवरीथिंग बहुत ही कंसाइज और शॉर्ट वे में इस वर्कशीट में दे दिया गया है. ये आपके एक तरह से नोट्स हो गए. सो डू देम प्रॉपरली, गो थ्रू देम. आइए चलते हैं. सबसे पहले स्टार्ट होता है कि आपसे पूछा जाता है कि क्या फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपने अब तक जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है आपने. सो द चाइल्ड सेज कि yes, I have learned a lot about force and laws of motion. So you also try to recall कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. कुछ कंसेप्ट्स के नाम मैंने अभी आपके साथ लिए हैं. आप भी सोचिए, उनकी डिटेल के बारे में रिकॉल करिए, थोड़ा अपने माइंड को एक्टिव कीजिए, एंड देन यू विल फील मोर कंफर्टेबल इन गोइंग थ्रू दिस वर्कशीट. First of all, what is force? Force is a push or pull. When we say pull, it means we are dragging the thing towards ourselves. हम अपनी तरफ खींच के ला रहे हैं. और पुश का मतलब होता है we are moving away with that object. उस ऑब्जेक्ट को हम अपने से दूर कर रहे हैं. What about the unit of force? अब फोर्स का आपने इस चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए. ये वैसे आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से है. इसी फॉर्मूले से ही हम इसकी यूनिट बनाते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एम की यूनिट है किलोग्राम और एसिलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So this is the unit kilogram meter per second square, but the SI unit is Newton. And most of the time question comes, how you can define 1 Newton? क्या होता है 1 Newton? Suppose the mass is 1 kilogram and acceleration is also 1 meter per second square. एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा जिसका मास m है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो u से v हो गई. फोर्स लगाया तो u से v हो गई. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एसिलरेशन, अगर उसकी वैल्यू 1 आती है कि एसिलरेशन 1 प्रोड्यूस हुआ, मास भी 1 किलोग्राम है, तो फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन. व्हेन द मास इज 1 किलोग्राम multiplied by acceleration of 1 meter per second square, then the force is said to be 1 Newton. Now, force are of two types. Force is of two types: balanced force and unbalanced force. In balanced force, the resultant force is zero. So here we take an example कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से. सपोज हमने इसे F1 ले लिया, इसे F2, इसे F3 एंड इसे F4. नाउ यू कैन इजीली सी कि जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं उसमें F1 और F3 इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. सपोज इनकी वैल्यूज भी इक्वल है, ये 20 न्यूटन है एंड ये भी 20 न्यूटन है. तो हम अगर इसे प्लस साइन दे रहे हैं तो वी विल असाइन माइनस साइन टू दिस थिंग बिकॉज द साइन इज ऑपोजिट एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. इस ऑब्जेक्ट पे इन दोनों फोर्सेस का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. इन द सेम वे, अगर इनकी वैल्यू भी सेम है, F2 एंड F4, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, plus sign to this, minus sign to this, they will cancel out each other. So this is the case of balance force. No net force on the object is there. The net force is zero. But in case of unbalanced force, कहीं ना कहीं कोई फोर्स की वैल्यू अदर फोर्स के इक्वल नहीं है. सपोज दिस इज 10 न्यूटन बट ये 10 न्यूटन ना होकर के ये 20 न्यूटन है. अब we have assigned plus sign to this, we will assign minus sign to this because the direction is opposite. So 10 में से यहाँ 20 में से 10 minus हो जाएंगे. The resultant force will be 10 Newton with minus sign. Sign indicates the direction कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ड्रैग हो जाएगा इस F4 की वैल्यू की वजह से. कितनी वैल्यू उस पर एक्ट करेगी? 10 न्यूटन की. रिजल्टेंट वैल्यू 10 न्यूटन की एक्ट करेगी एंड माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ F4. This is the case of unbalanced force. Now we will move to laws of motion. आपने नोटिस किया होगा कि आपकी इतनी सारी वर्कशीट्स, हर लॉ ऑफ मोशन पे एक अलग अलग वर्कशीट थी जिनमें पूरे लॉ को विद एग्जांपल्स डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था. इफ़ यू वांट टू हैव मोर क्लैरिटी, यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस जिनमें इन सारी वर्कशीट्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया गया है. एंड यू मस्ट वॉच वन ऑफ माय वीडियो जिसमें मैंने प्रैक्टिकली इन सारे लॉज ऑफ मोशन को practically demonstrate किया है इनके examples को, then you can grasp the concept more clearly. So according to the first law of motion, an object remains in the state of rest or in the uniform motion along a straight line unless compelled to change that state by an applied force.
कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट में ही बने रहना चाहता है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया, टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट। अगर रुका हुआ है, रुकी हुई है ऑब्जेक्ट, तो रुका ही रहना चाहता है, चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है, और अगर अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होता है तो इट गेट्स अ जर्क। और जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है। मोर द मास मोर द इनर्शिया, लेस द मास लेस द इनर्शिया। इसका ये एग्जांपल यहाँ पे शो किया गया है कि एक कार इज मूविंग एंड व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक ही गेट्स अ जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा ही रिवर्स होता है कि अगर रुकी हुई है और अचानक से चलना शुरू कर देती है, देन द पैसेंजर गेट्स बैकवर्ड पुश, बैकवर्ड डायरेक्शन में उन पे फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। These experiences are according to the first law of motion. And second law of motion में जहाँ देखिए कि एक हैवियर ऑब्जेक्ट है तो पर्सन को कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है विच ही कैन मूव कंफर्टेबली। यहाँ पे क्या है कि मास अगर ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, बिकॉज F इज इक्वल टू एम में। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। इन द सेम वे आप यहाँ देख रहे हैं क्रिकेटर एक बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, इन दैट एफर्ट वो अपने हाथों को पीछे लेके जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, because rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. According to this statement of this law, F यानी जितना भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है that is proportional to change in momentum. अब momentum क्या होता है? It is noted by letter P and its value is mv. Suppose अगर ऑब्जेक्ट u velocity से चल रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम mu होगा, फाइनल मोमेंटम mv होगा। अगर आप इनको माइनस करेंगे यू विल गेट अ change in the momentum, and rate of change of momentum means this change of momentum is divided by time, then it is proportional to force. This thing Newton said, and according to this statement हम इस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे। इस डेरिवेशन को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द momentum per unit time or the rate of change of momentum. Now proportionality sign is converted into equality sign, then a constant comes which we denote by letter k, rest thing remains same, and now we take the value of k as 1. So resultant formula will be F is equal to m v minus u upon t. Now v minus u upon t is acceleration, change in velocity upon time, so F is equal to ma. We have reached this formula. So यहाँ भी वही है कि जितना m ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। और ये क्रिकेटर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर f और t का रिलेशनशिप से आप इस एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। t एंड f आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर t ज़्यादा होगा तो f डिक्रीज करेगा। यही यही चीज़ यहाँ इस क्रिकेटर में के साथ वाले एग्जाम्पल में हो रही है कि जब ये हाथों को पीछे की ओर ड्रैग करता है तो ये t बढ़ाने की कोशिश करता है। वेलोसिटी ने v से u आना है, जो यहाँ पर जीरो है, सॉरी u से जो v आना है v जीरो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी बॉल हाथों में आते ही, और उस चेंज वेलोसिटी को करने में टाइम बढ़ाता है। वो टाइम बढ़ाने से फोर्स कम लगता है और उसके हाथों पे हर्ट कम होता है। फाइन, दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड। देखिए ऐसा हम कितने सारे एक्सपीरियंसेस हम अपने लाइफ में देखते हैं, एंड दे ऑल आर रिलेटेड टू सम और द अदर कंसेप्ट, लॉ ऑफ या प्रिंसिपल, कोई ना कोई चीज़ साइंस से रिलेटेड उनसे जुड़ी है। तो हमारी जिंदगियाँ पूरी तरह से साइंस पर बेस्ड हैं। बस हम जब साइंस पढ़ते हैं तो उनके थोड़े टर्म्स को हमें लर्न करना पड़ता है, उनकी स्टेटमेंट्स को लर्न करना पड़ता है, अदरवाइज तो सब लोग डेली हर मोमेंट आप साइंस यूज़ करते हैं। Now third law of motion, very interesting and very scoring also, कि to every action there is equal and opposite reaction and they act on two different objects. इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने हाँ गन का दिया हुआ है कि एक बुलेट, आई थिंक ये वही एग्जाम्पल है, कि एक गन से बुलेट निकली, अब बुलेट आगे की ओर गई तो आप नोटिस करते हैं कि जो गन है वो भी रिकॉयल करती है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। समटाइम आपसे रीजनिंग पूछ ली जाती है, बिकॉज बुलेट, मूविंग बुलेट ऑल्सो अप्लाइज force on the gun in opposite direction, in backward direction. And you can in simple terms you can write action is equal to reaction, and action and reaction act on डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर फोर्स लगाएगा। ए से जो बी वाला है वो एक्शन है और जो बी से ए पे जा रहा है वो रिएक्शन है। बोथ एक्ट ऑन
different objects and they are equal in value but opposite in direction. अगर ये 10 न्यूटन है तो ये -10 न्यूटन लेंगे, क्योंकि बिकॉज डायरेक्शन की बात आ जाती है यहाँ पर. नाउ देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें यहाँ पर आपको इसकी स्टेटमेंट है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सिस्टम मीन्स 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहता है पूरे सिस्टम का मिलजुल के. सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है, एक यहाँ पे जैसे ए दिया हुआ है, इसका मास है एम ए, बी का मास है एम बी, ये यू बी की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी यू ए की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये यू बी से कर रहा है. और आफ्टर कोलिजन जो है इनकी वेलोसिटीज, सपोज ये पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे और कोलिजन के बाद दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई. वो डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे. आफ्टर कोलिजन ये वी ए हो गया, ये वी बी हो गया. अब बिफोर कोलिजन ए का मोमेंटम है एम ए यू ए और बी का मोमेंटम है एम बी यू बी. तो इन दोनों का कलेक्टिव टोटल मोमेंटम ये किसके इक्वल है? दोनों के कलेक्टिव मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि जब इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं. एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी. दिस इज द इक्वेशन और फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इसमें भी आपको many variables would be given और एक वेरिएबल जो है वो अननोन होगा एंड थ्रू न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना होगा उसे. ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसका वर्कशीट में आपकी गिवन नहीं था, बट आई हैव considered and explained one example related to this. Most of the time it is asked in exam. Now we move to questions. Define 1 Newton force. We have already explained. What is the SI unit of momentum and force? Momentum का तो देखिए बेटा यहाँ आपके सामने है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और फोर्स का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला F is equal to ma. Now state 3 laws of motion. These have been stated in this worksheet. Collectively यहाँ कर दिए गए हैं state. 2 applications of second law of motion. It is easier to move a lighter object than a heavier object because mass is more, so F is more, we have to apply more force. And when a cricketer tries to catch a ball, he drags his hands behind just to increase the time lag, and when the time increases, force decreases, the player doesn't get hurt. Define inertia. Inertia is the tendency to resist any change in its state. The tendency of an object to resist any change in its state. अपनी स्टेट में कोई भी चेंज होने का विरोध करती हैं सभी वस्तुएं. इसको आप जैसे हिंदी में एक शब्द होता है ना कि हठीला होना, हट करना, जिद करना, अड़े रहना. तो सारी चीज़ों की टेंडेंसी होती है कि वो अड़े रहना चाहती हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, जब तक हमें कोई अच्छी तरह से डांटे ना तब तक हम भी मानना नहीं चाहते हैं. तो दिस इज द सेम केस विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स. सो दिस वाज द होल चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. वेरी स्कोरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अच्छे से रिवाइज कीजिए इसे और अपनी वर्कशीट अभी आज ही रिवाइज कर लीजिए सो दैट कि आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर हो जाएं. यहाँ आपका चैप्टर एंड हो जाएगा. रिवाइज इट, गो थ्रू द एवरी अदर वीडियो, प्रीवियस वीडियोस देखिए, वर्कशीट्स देखिए, सो दैट कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.